आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग जाएगा और बुधवार यानी 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 तारीख को पता चलेगा कि दिल्ली वाले सत्ता की चाबी किसके हाथ में थमाते हैं। ऐसे में शालीमार बाग विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया। अपने विजन और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं जो शालीमार बाग विधानसभा के लोगों के लिए किए जाएंगे और दिल्ली सरकार द्वारा जो क्षेत्र की अनदेखी की गई है उस पर सवाल खड़े किए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। मैं हैदरपुर निवासी हूँ। शालीमार बाग से पिछले 10-12 सालों से आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा हूँ और बड़े पदों पर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के। और मेरा निर्दलीय चुनाव लड़ने का सिर्फ एक यही रीज़न था कि पिछले 2-2.5 सालों से पार्टी ने यहाँ के कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी एक पैदा करवाई है, उनके रीज़न्स यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं और उनके पतिदेव हैं। तो मैं आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 5 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह है क्रिकेट का स्टंप्स। ये युवा एक चुनाव चिन्ह मुझे मिला है युवा साथियों की तरफ से। तो बैलेट नंबर है 9। आप सभी से आग्रह है कि आने वाली 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से 9 नंबर बटन दबाएं ताकि हम शालीमार बाग को एक नए बदलाव, एक नए रूप में हम इसमें काम कर सकें। देखिए, शालीमार बाग के अपने लोकल बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे यहाँ पे 4 गांव में 11 स्लम्स आते हैं, कुछ कॉलोनियाँ हैं और RWS जितनी भी हैं कोठियों की या फ्लैटों की, वो कहीं ना कहीं काम करवा लेती है अपने सोर्सेज के थ्रू। जो यहाँ के गांव हैं, कॉलोनियाँ, हमारे यहाँ मिडे कॉलोनी है, बहुत ऐतिहासिक कॉलोनी है, झुग्गियाँ हैं, वहाँ पे काम नहीं हो पाते। तो वहाँ के वोटरों को जागरूक कर रहे हैं, ज़्यादा वोट डलवा रहे हैं ताकि हम उनके काम वहाँ ज़रूर करा सकेंगे। मैं हमेशा से, सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं चुनाव लड़वाने वालों में से रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ने का कभी इच्छा नहीं जताई, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने जिन कैंडिडेट को उतारा है, पब्लिक के बीच में उनकी एक नाराज़गी रही है क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने अपने ही एक ऑफिस बेरर को निर्दलीय चुनाव लड़वाया था पार्टी के खिलाफ। तो अगर वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में रह के दोबारा से पार्टी के सिंबल पर लड़ सकते हैं तो हम तो अपना हक मांग रहे हैं ना, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, मैं कम से कम पार्टी विरोधी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हक के लड़ रहा हूँ। पार्टी ने उस समय जिस कैंडिडेट को चुनाव में टिकट दी थी वो हमारे बीच का कार्यकर्ता था। अगर उस समय उन्होंने अगर वो गलती करी है तो वो गलती सिर्फ इसलिए करी थी, उनको लगने लगा था कि हम यहाँ पे भगवान हैं, हम यहाँ जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो 2 साल पहले भी यहाँ की जनता ने उनको जवाब दिया और इस बार भी देंगे। देखिए, जनता के बीच में तो 10 सालों से रहा हूँ मैं, किसी ना किसी रूप में, मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में या लोगों के काम करवाने में। तो पब्लिक को और पब्लिक के दर्द को मैं जानता हूँ। तो मुझे पता है कि वो गवर्नमेंट के जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, उनको काम कैसे करवाना है। तो वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा काम करवाना अगर मैं यहाँ चुन के आता हूँ, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, युवा चेहरा हूँ। तो सभी जितने युवा साथी हैं उनको पता है कि सौरभ गुप्ता हमारे बीच में आज तक रह के जितने भी काम है वो सब करवाता आया है, वो आगे भी करवाएगा। स्टेट की पॉलिसीज़ जो हैं वो ये निर्भर नहीं करती हैं कि अगर विधानसभा में कोई निर्दलीय कैंडिडेट चुनकर आएगा तो हम वहाँ पे उस स्टेट की पॉलिसीज़ का जो फ़ायदा है वो लोगों तक नहीं पहुँचाएगा। ऐसी कोई भी स्ट्रीम नहीं बनी हुई है कि अगर मैं यहाँ पे चुनाव जीत कर आता हूँ तो जो स्टेट की पॉलिसी है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे आम आदमी पार्टी की आए, कि वो यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगी। मैंने लास्ट टाइम भी कहा और आज फिर कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ के शालीमार बाग के बहुत लोकल मुद्दे हैं, हम उन पर ज़रूर काम करेंगे। और अगर आपके आशीर्वाद से हम लोग जीत कर आते हैं तो वो लोकल मुद्दे हमारे पास बहुत ईजी हैं काम कराने में, तो हम ज़रूर काम करें। नहीं जी, मैं लड़ रहा हूँ गलत चीज़ों के खिलाफ, कि यहाँ पे जो गलत चीज़ें पिछले 2.5 सालों से पब्लिक के पीछे परोसी जा रही थी, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अभी आप कांग्रेस के राहुल गांधी आ जाएं, देवेंद्र यादव आ जाए तो भी मैं बाहर खड़ा हूँ। आम आदमी पार्टी की आतिशी जी आ जाएं या कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री आ जाए, मैं भी बाहर खड़ा हो सकता हूँ। वो मेरा सम्मान है कि मेरे वार्ड में अगर दूसरे क्षेत्र से बड़े बड़े नेता, अभिनेता, मंत्री लोग आ रहे हैं तो मेरे सम्मान की बात है कि मैं उनको यहाँ पे होस्ट कर पाऊँ। ये एक हक की लड़ाई है जो मेरे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं लूटा खसूटा गया है, उनको दबाया गया है, या यहाँ की पब्लिक को जो ठगा गया है। पब्लिक को ठगा इसलिए गया है क्योंकि पिछले 10 सालों से हम लोग विकास के लिए वोट मांग रहे थे, अच्छी सुविधाओं के लिए वोट मांग रहे थे, तो जो सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पा रही है। मेरी लड़ाई सिर्फ उन चीज़ों के खिलाफ है। युवाओं को ना सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि उनके क्षेत्र में आसपास कम से कम अगर वो आए जाए तो वहाँ पे साफ़ सुथरी उनको सुविधाएं मिलें। जो परेशानियाँ वो झेल रहे हैं, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं या तो जॉब करता है, बिजनेस करता है, वो घर से चला जाता है, तो उन चीज़ें हैं, सामुदायिक भवन नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें हम ज़रूर करेंगे।